So hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to discuss about the गवर्नमेंट इंटर्नशिप विच इज़ जो आपका आधार कार्ड होता है उसके जो उसको इशू करने वाली अथॉरिटी होती है वो आपकी होती है UIDAI. सो दिस इज़ द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बाय दैट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द इंटर्नशिप जो उन्होंने लॉन्च करी है एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है. ठीक है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, एंड अगर आपको अभी वो वीडियो चाहिए जिसमें मैं रिसेंट गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के बारे में बताऊं, जिसमें 5 से 6 गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के लिए जिनकी जो डेडलाइन है वो पास है एंड उनके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, तो वो रिसेंट रील में मैंने बता रखा है. आप वहाँ इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको वो रील मिल जाएगी. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर UIDAI वाली इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले दिस इज़ द पोर्टल. इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप जाके देख सकते हैं. एंड यहाँ पर आपका जो है वो ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप टैक्स सेंटर. तो दिस इज़ द बेंगलुरु बेस्ड इंटर्नशिप, तो बेंगलोर में आपका बेस्ड है. एंड अगर आप किसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे तो इस इन्फॉर्मेशन में ये है कि कौन कौन से जो डिसिप्लिन है, कौन कौन से डिसिप्लिन के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. तो BTech MTech के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका डिजायरेबल स्किल सेट, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे उनका जावा है, पाइथन है, C++ है. ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, डेटा प्लेटफॉर्म है, डेटा इंजीनियरिंग है, बिग डेटा है. तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए नंबर ऑफ इंटर्न्स जो वो ले रहे हैं वो आपका 10+4 ले रहे हैं. ठीक है, यानी 14 कैंडिडेट्स वो टोटल ले रहे हैं. एंड आपका डिजाइनिंग में भी है. ठीक है, जैसे अगर डिजाइनिंग में है कोई इंसान जिसको UI UX डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, रिसर्च मेथड्स का जिनको नॉलेज है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं. ठीक है, नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथड्स एक्सेट्रा इज देयर ऑल्सो. एंड हेयर द नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 वैकेंसीज. ठीक है, फॉर इंटर्न्स. अब अगर किसी भी बैकग्राउंड से आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, वैसे यहाँ पर सिंपल BA का नहीं दिया है, तो मतलब आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना यहाँ पे जरूरी है. टेक्निकल इन द सेंस अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन को अटेंड करके आया है, जैसे टेक्निकल में वो BTech MTech तो आ ही गया है. जैसे डिजाइनिंग में है कोई, ठीक है, मास्टर्स इन डिजाइनिंग है तो उनका भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ UI UX प्रिंसिपल, तो बैचलर्स एंड मास्टर्स इन डिजाइनिंग ये तो वो ले रहे हैं. एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वो मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स ले रहे हैं, मतलब जिनका मेजर मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स है उनको यहाँ पर प्रमोट किया गया है. एंड उनके लिए कंबाइन करके 8 वैकेंसीज यानी 4 ईच में. ठीक है, तो बैचलर्स में भी एंड मास्टर्स के दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये ओपन है वैकेंसी. ठीक है, तो ये जो पोजीशंस हैं ये आपका डिस्क्रिशनरी है, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो घट बढ़ सकती हैं, ये जो इंटर्न्स की जो पोजीशन है वैकेंसीज हैं. एंड आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 15 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड आप तभी यहाँ पे अप्लाई करें. एंड यहाँ पर ये वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप नहीं है, ये आपको वहाँ पे जाके बेंगलुरु सेंटर पे जाके करनी पड़ेगी. बेंगलोर हेडक्वार्टर जो है UIDAI का, वहाँ पे जाके आपको करनी पड़ेगी. मिनिमम 6 मंथ्स का टेन्योर आपको इसके लिए रखना है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो उनके लिए आप NOC करवा लें, NOC वहाँ से साइन करवा लें कि उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है आपके इंस्टीट्यूशन को. जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन से NOC साइन करवा सकते हैं कि हम UIDAI वाली इंटर्नशिप जो है उसमें अप्लाई कर रहे हैं. तो डियर मैडम एंड डियर सर, आप यहाँ पर इसको साइन कर दीजिए NOC को, एंड मुझे वहाँ पर ये अपने डॉक्यूमेंट के रूप में लगाना है NOC को. ओके, तो NOC का फॉर्मेट भी अभी हम देखेंगे. सो यस, एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है वो है अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी एंड मिसलीडिंग मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स दिए तो इट कैन लीड टू रिजेक्शन ऑफ योर इंटर्नशिप एप्लीकेशन. ओके, एंड ऑल्सो दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटर्नशिप कम्स विद द प्री प्लेसमेंट ऑफर. तो अगर आपकी इंटर्नशिप एंड आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो UIDAI गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो आपको परमानेंटली हायर कर सकती है. प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिल सकता है, PPO पॉलिसी भी यहाँ पर है. ठीक है, एंड आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये उनका फॉर्म है गूगल फॉर्म, यहाँ सेकंड पॉइंट पे. तो आप गूगल फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं. ऑल्सो सेंड द CV विद फोटो टू द ईमेल. तो हाँ, इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपना CV जो है उसको भी आपको भेजना है, एंड आपको जो अपनी फोटो है वो भी आपको अटैच करके इस ईमेल पे भेजनी है. ये आपकी ईमेल है. ठीक है, techinternship@uidai.net.in. ठीक है, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर बैचलर ऑफ डिज़ाइन, अगर आप डिज़ाइन फील्ड से हैं यानी बैचलर ऑफ डिज़ाइन और मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन, तो आपको अपना पोर्टफोलियो लिंक भी यहाँ पर आपको देना है. ठीक है, तो आप रेलेवेंट डिटेल्स को यहाँ पर फिल करेंगे एंड आपको इंटर्नशिप पॉलिसी भी यहाँ पर पढ़ लेनी है. एंड ये जो इंटर्नशिप पॉलिसी है ये आपकी 2025 में इनका डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल में सब कुछ बताया गया है. तो उस डिटेल में भी हम एक बार देख लेते हैं कि हाँ, तो आप कौन कौन से फील्ड्स के लिए अप्लाई हैं. टेक्निकल फील्ड से, जैसे कि मैंने आपको बताया. ठीक है, डिजाइनिंग का फील्ड हो सकता है, टेक का फील्ड हो सकता है. ठीक है, एंड जो भी स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, और आप अगर और किसी बैकग्राउंड से, जैसे ग्रेजुएट इन अदर फील्ड लाइक लीगल, कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, यानी कि मोस्टली टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए. ठीक है, जिसमें टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो आप उसमें इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे
जो आपका 26 का था उसमें आपका गिवन था कि सिंपल 4 चीज़ें थी, जैसे आपका बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ डिजाइनिंग, बीटेक, एमटेक एंड आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स एंड स्टैट्स में मांगी थी 2026 यानी इस वाले उसमें। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप कॉमर्स से, अकाउंट से हैं, बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो आप फिर भी इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे एंड ये आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, बस अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बिल्कुल साफ साफ भरना, बिल्कुल क्लियर भरना एंड सच भरना, ऑनेस्ट रहना अपनी इन्फॉर्मेशन के संग। ठीक है, ओके। सो आप इस बैकग्राउंड से, किसी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, नो मैटर, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पर आपका है 6 मंथ्स के लिए है, नए डॉक्यूमेंट में आपको लिखा है। एंड ये बैंगलोर सेंटर में होगी। ठीक है, एंड स्टाइपेंड आपका जो रहने वाला है वो डिपेंड करेगा आपकी फील्ड पे। अप टू 40,000 आपको मिलेगा, हाईएस्ट जो है वो 40,000 है। जैसे अगर आप बीटेक, एमटेक से हैं, डिजाइनिंग से हैं, तो आपकी 30,000 रहेगी, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल फील्ड से हैं और मास्टर्स डिग्री में है तो आपकी 40,000 हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर आप एमबीए वगैरह से हैं तो आपकी 40,000 रहेगी। ठीक है, नॉन टेक्निकल फील्ड है ये। एंड नॉन टेक्निकल फील्ड यानी बिजनेस, फाइनेंस वगैरह जो है, उनके लिए भी आपका 20,000 रहेगी आपकी स्टाइपेंड। एंड आपका जो भी पीजी इन अदर फील्ड से, जैसे आपका फाइनेंस है, मास कम्युनिकेशन है, मैथ्स है, तो अगर आप पीजी कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी 30,000 रहेगी। पीएचडी एंड रिसर्च वाले कैंडिडेट्स के लिए 40,000 रहेगी। ठीक है, तो आप सिंपली जो हाँ, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपका है, अगर आप पास आउट हैं किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर एनओसी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं एंड आप अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ते पढ़ते यूआईडीएआई वाले इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी, बिकॉज दैट नीड्स द एश्योरेंस फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन दैट दे आर willing to permit you to go for the UIDAI इंटर्नशिप। वो आपको अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको परमिशन दे रहे हैं कि हाँ आप जाइए एंड आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप एनरोल हो सकते हैं, आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हमको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। दैट इज व्हाट मीन्स बाय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एनओसी। ठीक है, ओके। सो ये आपका ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये है कि ये जो फॉर्म है ये आपको 15 अप्रैल तक भर देना है एंड इसका लास्ट डेट है 15 अप्रैल। तो इसलिए आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें तो आपके लिए सही रहेगा। सो यस, दिस वाज ऑल आउट द वीडियो। एंड एक और वीडियो मैं अभी यहाँ पर इसके बाद पोस्ट करूँगी जो आपकी अपकमिंग गवर्नमेंट इंटर्नशिप के लिए होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटर्नशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे एंड उनके लिए किस तरीके से आपको सीवी को फॉर्मुलेट करना है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। ठीक है, सो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर नए हैं, ठीक है, न्यूली ग्रोन चैनल है ये, आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूएबल एंड ऑनेस्ट कंटेंट ही मिलेगा। So yes, this was all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.